छात्रों को बना रहे थे आईएएस आईपीएस, अब वो उन्हीं हाथों से हाथ जोड़ जोड़कर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। चुनौती, खुली चुनौती रामचरितमानस पर। जो भी अपने आप को असली हिंदू समझ रहा है वो आए मुझसे रामचरितमानस पर चर्चा करे। ये नारे लगाना बढ़िया लग रहा है कि नहीं गुरुजी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अयोध्या की सीट हार गए। अवध ओझा जी, आपकी गली में, आपके घर के बाहर। अवध जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑनलाइन पटपटगंज के लड़कों को मुफ्त पढ़ाएंगे। हालांकि नेगी जी एक महात्मा आदमी है, उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना है नहीं। कभी कभी मूड में बोल देते हैं, लेकिन वो भी वोट मेरे लिए ही मांग रहे हैं। तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असी देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असी प्रबंध कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? दिल्ली में चुनावी घमासान जबरदस्त चल रहा है और इस वक्त हम हैं पटपटगंज विधानसभा में, जहां से उतारे गए हैं चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा जी, गुरुजी अवध ओझा जी, जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त रहते हैं वायरल, और अब वो टीवी और मोबाइल फोन से उतर करके आ गए हैं पटपटगंज की सड़कों पर। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, उनकी टिकट काट करके या उनकी सीट बदल दी गई, जंगपुरा चले गए और यहाँ से अवध ओझा जी को टिकट दिया गया है। अब जो अब तक कलम दवात लेकर के पढ़ा रहे थे, छात्रों को बना रहे थे आईएएस आईपीएस, अब वो उन्हीं हाथों से हाथ जोड़ जोड़कर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। तगड़ी अच्छी सीट है, माहौल बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए, लोग कार्यकर्ता यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी कुछ हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। अरे समाजवादी पार्टी वाले भी आए हैं क्या? अरे ये देखिए, समाजवादी पार्टी वाला भी आया है। दूरी से, गुरु दूर से पता चल जाता है। समर्थन है। अखिलेश भैया ने बोला है, पूरा समर्थन है। अच्छा, कहाँ से आए? अखिलेश भैया ने बोला है दिल्ली में पूरा समर्थन है केजरीवाल सरकार को। बिना शर्त। हाँ, बिना शर्त। कहाँ से आए हो? कोई शर्त भी नहीं है। कहाँ से आए हो? गोंडा गोंडा से आए हो जी। समाजवादी पार्टी से हो? लड़ाने आए हो इनको? बिल्कुल हैं जी। वहाँ से यहाँ जानते हो किसी को? जहाँ समाजवादी जाते हैं वहाँ सबको जान जाते हैं, सबको अपना बना लेते हैं। कॉन्फिडेंस। तो आपको दिखाते हैं जरा माहौल और करेंगे अवध ओझा से बात कि अब कलम छोड़कर जो हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, कैसा चल रहा है चुनाव और फंसा हुआ मामला है। पिछली बार मनीष सिसोदिया बहुत कम वोटों से जीते थे। यहाँ बीजेपी के रवि नेगी हैं जो कड़ी चुनौती दे रहे हैं इनको, और अनिल चौधरी है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो आसान नहीं है गुरु अवध ओझा की राह। तो कैसी है तैयारी, क्या है माहौल, और तमाम सवालों के जवाब लेते हैं अवध ओझा से जल्द। तो यहाँ गुरु अवध ओझा कलम और दवात छोड़कर लोगों के बीच हैं, जनता के बीच हैं, और हाथ जोड़कर हाथ हिला करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। पटपटगंज की सीट, हाई प्रोफाइल सीट, मनीष सिसोदिया के बाद अब उम्मीदवारी है अवध ओझा की। गुरुजी, हर हर महादेव। क्या 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 कैसे चल रहा है प्रचार? बहुत बढ़िया। देख रहे हैं जनसमूह, जन समर्थन, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। प्रचार बढ़िया चल रहा है। जो अब तो प्रचार करते लगभग महीना हो गया, तो अनुभव कैसा है? कलम और माइक छोड़ करके जो आपने हाथ जोड़ रहे हैं और माइक से इस बार अपने लिए वोट मांग रहे हैं, अनुभव कैसा है? ट्रांजिशन कैसा रहा? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन सब लोगों ने इसी रास्ते को अपनाया, तो मैंने अपनाया तो कौन सी नई चीज है? शिक्षक और राजनेता में धैर्य और विजन होना चाहिए, और वो मानी सी बात है उस फील्ड के लिए बना है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? यहाँ भीड़ तो अच्छी खासी है, और पिछली बार इस सीट पर मनीष सिसोदिया बहुत कम मार्जिन से जीते थे। चुनौती तगड़ी है। कम मार्जिन नहीं होती, या तो जीत होती है या हार होती है। पिछली बार भी जीत हुई थी, इस बार भी जीत होगी। पिछली बार भी जीत हुई थी और इस बार भी जीत होगी। यहाँ से जो बीजेपी की उम्मीदवार है रवि नेगी, वो कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो वो मुगलों को वोट देने जैसा होगा। क्या बात है, नेगी साहब महात्मा जी है।
महात्मा, संत महात्मा, उनके आप्त वचन है, आप्त वचन। वो जो आदमी रेडी वालों से 100-100 रुपए मांग रहा हो, उसके वचन को अगर सुनता है कोई आदमी तो मुझे बड़ी दया आएगी। हालांकि नेगी जी एक महात्मा आदमी है, उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना है नहीं, कभी कभी मूड में बोल देते हैं, लेकिन वो भी वोट मेरे लिए ही मांग रहे हैं। इतना नाम बीजेपी वाले आपका नहीं, आपके लिए वोट मांग रहे हैं। जो आदमी अब दूसरे का नाम लेता रहा है, उसका मतलब याद दिला रहा है कि अवध ओझा को ही देना। मैं तो कुछ कर ना पाऊंगा, वो शिक्षक है, मुझे जबरदस्ती पार्टी ने भेजा, ऐसा नेगी जी कह रहे हैं। जबरदस्ती आपको पार्टी ने भेजा है। नेगी जी कह रहे हैं कि आपको जबरदस्ती यहाँ पर हारने के लिए भेजा है, ये भी कह रहे हैं नेगी जी। नेगी जी अपने बारे में कह रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। वो कह रहे हैं निगम पार्षद से ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, हिंदू मुसलमान के सिवा मुझे कुछ नहीं आता, और कुछ आता होता। आराम से चलो हाँ झाड़ू पे। ये नारे लगाना बढ़िया लग रहा है कि नहीं गुरुजी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछली बार भी रवि नेगी ने यहाँ मनीष सिसोदिया की एक क्लिप दिखाई थी शाहीन बाग वाली, वो इस बार भी वही कर रहे हैं। कह रहे हैं रामचरितमानस पढ़े, अगर मेरे साथ कोई एक कांड पढ़ डालेंगे तो मैं मान लूंगा वो हिंदुओं के नेता कुछ भी नहीं है, बस पार्षद है। आए उनसे जाइएगा, पूछिएगा कि कम से कम 10 चौपाई सुनाए रामचरितमानस की, कम से कम 10 चौपाई सुनो। उमाते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। उनसे कहिए कि जाकर कम से कम 10 चौपाई सुनाए, फर्जी हिंदू ना बने, असली हिंदू हम जो भारत के लोग हैं, ये सब हैं। तो इनसे बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप सब लोग चुनावी हिंदू हैं, अरविंद केजरीवाल को भी चुनावी हिंदू बोल रहे हैं। बीजेपी वालों ने ठेका ले रखा है, खुद तो बेचारे परेशान है। अयोध्या की सीट हार गए, रामचंद्र जी ने हरवा दिया। असली हिंदू होते तो रामचंद्र जी जिताते नहीं, अयोध्या की सीट हार गए। अयोध्या की सीट रामचंद्र जी ने हरा दिया, तो अब दिल्ली भी हराएंगे। ये हाँ कोई नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करते जाइए और हमारी काम बातचीत होती रहती है। तो अवध ओझा जी कह रहे हैं कि 10 चौपाई रामचरितमानस की सुनवाए बीजेपी के उम्मीदवार रवि नेगी, और रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं अवध ओझा। ये आसपास का माहौल देखिए, यहाँ चुनावी गलियों में खिचड़ीपुर गांव है जहां पर अवध ओझा प्रचार कर रहे हैं। चॉकलेट और केक काटा जा रहा है। जन्मदिन भी है। किसका जन्मदिन है? ओझा जी का। अरे अवध जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे आज गुरु जी का हैप्पी बर्थडे, तभी केक वेक कट रहा है। और आज मिसेस ओझा भी साथ आई हैं। मिसेस ओझा, आप भी रोज प्रचार कर रही हैं कि आज सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहने आई हैं? हम रोज प्रचार कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। रोज प्रचार कर रही हैं। तो अवध जी बुलाएंगे रवि नेगी को रामचरितमानस का पाठ करा जाए आपके साथ? एकदम कराया जाए, चौपाई का पाठ कराया जाए और बैठकर रामचरितमानस पर चर्चा की जाए। और यह खुला चैलेंज है मुझे रवि नेगी को। आए नेगी जी, इतने बड़े हिंदू बनते हैं, रामचरितमानस पर एक चर्चा हो जाए। जब विभीषण राम से कहते हैं नाथ न रथ नहीं तन पद त्राड़ा के विद जीता वीर बलवाना, अर्थ भी समझा दीजिए कि प्रभु राम आप जो है सामान्य आदमी है, ना पैर में जूता ना कायदे का कपड़ा, और ये रावण मर्सिडीज पे बैठ कर आया, इससे कैसे लड़ोगे? तो भगवान राम कहते हैं कि धीरज सौरज तेहरे चाका सत्यशील गर्दजा पताका। देखो अवध ओझा के पास कितना धैर्य है, शील है, सत्य है। शुक्ला जी, तो आप राम हैं और रवि नेगी रावण है क्या? आप ये कह रहे हैं? ये जबरदस्त स्वागत जो है, फूलों से जो है इनको अवध ओझा जी को ढक दिया गया है, और साथ में ढक गए हम भी। सारा जो है फूल माला जो है यहीं। आप रामचंद्र जी की चौपाई हाँ, रामचंद्र जी की चौपाई पढ़ रहे हो, यहाँ फूल माला पढ़ रहे हैं आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये सब लोगों का प्रेम है, जनता का प्रेम है। वो एक शिक्षक को प्रेम दे रही है, और मैं इसके लिए सहृदय से सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो 18,000 पुजारियों का ऐलान किया है, ग्रंथियों को,
इसको कह रही है बीजेपी के चुनावी जुमला है कि पुजारियों को दे नहीं पाएंगे 18,000। और आप तो शिक्षक आदमी हैं। अच्छा, वो 15 लाख वाला अपना जैसे भारतीय जुमला पार्टी है तो उसको हर आदमी जुमला ही लगता है, हैं? फ्री बिजली फ्री पानी कहा था, दिया कि नहीं दिया? तो कह रहे हैं कि जैसे 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए वैसे ही बीजेपी को कह रहे हैं भारतीय जुमला पार्टी। अवध जी, इस सीट पर अच्छे खासे जो वोटर्स हैं पूर्वांचली हैं और अभी हाल ही में बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की एक टिप्पणी भी आई है झा को लेकर के, तो काफी रोष आ गया है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा प्रचार किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया है। तो पूर्वांचलियों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं उनको ये संदेश दे रहा हूँ, हम भारत के लोग सब मिल के रहते हैं। ये जो पूर्वांचलियों को बोला गया इसका बदला सारा समाज लेगा। सब बीजेपी को एक सीट नहीं मिलेगी। हम सब भाई, क्या पूर्वांचल, क्या उत्तरांचल, क्या बंगाली, सब मिलकर इस बात का बदला लेंगे। वो भारतीयों को गाली दी गई है, किसी एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई भैया। भारतीयों को गाली दी गई है, किसी एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई है। एक सेकंड, ये तो ये जो यहाँ कांग्रेस के भी एक उम्मीदवार हैं यहाँ के, कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर अनिल चौधरी लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी भी कह गए कि मोदी जी और अरविंद केजरीवाल दोनों जो है मीडिया में झूठे प्रचार करते हैं, झूठे वादे करते हैं। कौन कह रहा था? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ऐसा कह रहे थे? हाँ, मैंने तो सुना नहीं, खैर हो सकता कहा, लेकिन राहुल जी ऐसी बातें कह रहे थे? हाँ, राहुल जी आए थे प्रचार करने हैं। अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली में तो यही कहा उन्होंने, देखो दिल्ली को पेरिस बना दिया, कैसे पेरिस बना दिया, नाले को दिखा रहे थे। तो ये सब सारी चीजें आपके सामने भी, अब चूंकि अब आम आदमी पार्टी के हो गए, तो अब जब आम आदमी पार्टी पे जो हमला है वो आप पर भी हमला है। बिल्कुल हमला है। राहुल जी ने ऐसा कहा? हाँ, मैं बात करता हूँ उनसे व्यक्तिगत तौर पर, खैर शायद राहुल गांधी से आप व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर जब आदमी देखता है, कम से कम उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब तो कोई गठबंधन है नहीं आप लोगों का, सब अलग अलग मैदान में अब तो कहेंगे ही, जैसे बीजेपी वाले लोग कहेंगे वैसे आपको भी। नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चूंकि वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के सारे डेवलपमेंट कार्यों को उन्होंने देखा है, तो कम से कम उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी आदमी मूड में होता है, तो कोई बात नहीं। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अवध जी अगर जीत गए, बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, तो फिर ये पढ़ाने चले जाएंगे, IAS IPS बनाएंगे, यहाँ गलियों में नहीं आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं। ये तो समय बताएगा, बीजेपी वालों को इसकी क्या चिंता है। ये सब मेरे भाई बहन जो खड़े हुए हैं, इनको मेरे ऊपर भरोसा है, वरना इतने सारे लोग पीछे, हजारों लोग बिना भरोसे के ही आए। बीजेपी वाले अपनी चिंता करें। हाँ, मैं तो आऊंगा, इसी गलियों में रहूंगा, इनके बच्चों को पढ़ाऊंगा, इनको खींच के निकालूंगा, उनको गाइडेंस दूंगा, काउंसलिंग करूंगा, उनकी काउंसलिंग करेंगे उनकी। तो ये मिसेज ओझा को भी सिखा दिया आपने नारेबाजी। मैडम, आपने नारेबाजी कहाँ से सीख ली? आप भी सीख लीजिए, यहीं से सीखी है भैया। यहीं सीखी है नारेबाजी। अवध जी, एक और बहुत गंभीर आरोप बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल पे लगाते हैं, शराब घोटाला। फिर कह रहे हैं कि इन्होंने फर्जी वोट बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के बनाए हैं। ये भी एक बहुत तगड़ा प्रचार है जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा चुनावी प्रचार है बीजेपी का कि अरविंद केजरीवाल फर्जी वोट बनवाते हैं बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को। औरत हमेशा झाड़ू अपने घर से ही सीखती है, इसलिए सिखाने की जरूरत नहीं है औरतों को। ठीक है, बीजेपी वालों के पास कुछ बताने को तो है नहीं। 20 राज्यों की जनता उनसे त्रस्त है, तो आरोप नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या? 20 राज्यों की जनता उनसे त्रस्त है, तो आरोप के सिवा करेंगे क्या? यही करेंगे ही। आरोप के सिवा यही करेंगे। कुछ शिक्षा पे बात करें, कुछ स्वास्थ्य पे बात करें, ऐसे कुछ बातें करें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करें, रोहिंग्या और मुसलमान ना करें, ऐसा कह रहे हैं अवध जी। अवध जी, आखिरी सवाल, फिर हम आपको जनता के बीच छोड़ देंगे। इन जो गलियों में है, आपका अपना व्यक्तिगत मैनिफेस्टो क्या है कि अगर आपको विधायक यहाँ से चुन लिया जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसी चीज पार्टी के अलावा जो अवध ओझा करेंगे? मैं इनके बच्चों को डॉक्टर अंबेडकर के पद पर ले चलूंगा।
वो आदमी जो क्लास के बाहर बैठकर आज भारत में भगवान बन गया है, उस आदमी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहन, बहुत अच्छा। सामने भी देखते रहो, ये गर्दन पे लग जाएगा। नीचे बैठ जाओ, ये नहीं उठेगा, बहुत भारी है। डॉक्टर अंबेडकर का सूत्र ही सिखाना है कि जैसे वो क्लास के बाहर बैठकर बाद में भगवान बन गए, ऐसे इस देश के हर बच्चे का ऐसा ही विकास होना चाहिए, ऐसा ही उत्थान होना चाहिए। ये प्रचार की तस्वीरें हैं। यहाँ मुफ्त में पढ़ाएंगे बच्चों को, सारे इनके सबके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे आप? ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पटपटगंज के लड़कों को मुफ्त पढ़ाएंगे। ऑनलाइन पटपटगंज के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे अवध ओझा। तो ये अवध ओझा का प्रचार है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर, हैप्पी बर्थडे टू के। ऐसा जन्मदिन मना था अवध जी कभी पहले? कभी नहीं मना था शुक्ला जी, ऐसा बर्थडे कभी नहीं मना था। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए शुभकामनाएं को जनता को छोड़े जाते हैं और उम्मीद है कि जो आप वादे कर रहे हैं अगर जीतेंगे तो पूरे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमसे सवाल पूछेंगे आगे कि आपने कहा था कि यहाँ के बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ा रहे हैं। फिलहाल हमने अवध ओझा जी से बात करी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से नेगी साहब हैं, वो उनके साथ आए और रामचरितमानस पर चर्चा करें, रामचरितमानस का पाठ करें। और उनका कहना है कि रवि नेगी और बीजेपी चुनावी हिंदू हैं। तो ये सब चल रहा है और यहाँ से कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, भाजपा के झंडे लगे हैं, लेकिन अवध ओझा ने चुनावी मैदान में आकर के क्लासरूम से माहौल जरूर बना दिया है और चुनाव में माहौल बहुत जरूरी होता है।